नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन पीटीआई शुभम जी में। जैसा कि आपको बताया था कि 16 अप्रैल से अपने कोचिंग संस्थान बंद कर रहे हैं कोरोना की वजह से। तो अपने ऑनलाइन टेस्ट का जो है वो स्टार्ट किया था आपने। तो उसकी जो आंसर की है आज के टेस्ट की, पीटीआई वाले बैच की, उस पर अपने चर्चा करेंगे। तो साथ में आपको क्वेश्चन पे जो डाउट है उसके बारे में भी आपको बताते रहेंगे। आपको जो भी डाउट है आप कमेंट में बताते रहें, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। इसके साथ साथ आपके जो भी क्वेश्चन थे आज के, उन पे अपने चर्चा करते हैं। आज का जो अपना टॉपिक था वो था एथलेटिक्स। एथलेटिक्स के अंदर जो आपको क्वेश्चन दिए थे उस पे अब अपने चर्चा करते हैं। जो आपका पहला प्रश्न था वो था, निम्नलिखित में से कौन सी स्पर्धा डेकाथलन में शामिल नहीं होती है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डेकाथलन जो है वो किस वर्ग के लिए है। तो जो डेकाथलन है वो पुरुष वर्ग के लिए है और इसके अंदर जो है 10 स्पर्धाएं आयोजित करवाई जाती है। और इसमें जो आपका है सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन द, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि शॉट पुट का आयोजन भी डेकाथलन में किया जाता है, 110 मीटर हर्डल का भी आयोजन किया जाता है और 1500 मीटर जो रेस होती है उसका भी आयोजन किया जाता है। इसमें से जो पहले दिन होता है वो गोला फेंक होता है और 110 मीटर होता है। 110 और 1500 मीटर ये दोनों दूसरे दिन आयोजित करवाए जाते हैं। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन था, खेलों की जननी किसे कहा जाता है। खेलों की जननी किसे कहा जाता है या खेलों की माता किसे कहा जाता है। तो इसका जो आपका उत्तर था वो था जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक इसका आपका उत्तर था। और इसमें ज़्यादातर बच्चों ने क्या किया है, एथलेटिक्स किया है। तो आपको बता दें कि जो एथलेटिक्स है वो खेलों की क्या है, रानी है। खेलों की रानी किसको कहा जाता है, तो एथलेटिक्स को कहा जाता है। और जिम्नास्टिक क्या है, खेलों की जननी है। खेलों की जननी पे आपका ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना इसको। और खेलों की जननी जो है जिम्नास्टिक को कहा जाता है। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, हेप्टाथलन स्पर्धा किस वर्ग के लिए आयोजित करवाई जाती है। हेप्टाथलन स्पर्धा किस वर्ग के लिए आयोजित करवाई जाती है। तो इसमें आपको बताया था कि जो पुरुष वर्ग है उसके लिए क्या आयोजित करवाई जाती है, डेकाथलन आयोजित करवाई जाती है। अब ये आ रहा है हेप्टाथलन, इसमें कंफ्यूज मत होना। इसमें अगर आप कंफ्यूज हो जाओगे तो आपका नंबर कट हो जाएगा। अब इसमें ये चर्चा कर रहा है हेप्टाथलन के बारे में। हेप्टाथलन किसके लिए होता है, तो महिलाओं के लिए होता है। और इसमें आपके जो ऑप्शन है पुरुष वर्ग, पुरुष व महिला वर्ग उपरोक्त दोनों, तो ये तीनों ही ऑप्शन नहीं है आपके, तीनों ऑप्शन नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, कोई नहीं। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, हेप्टाथलन स्पर्धा में पहले दिन तीसरे क्रम में कौन सा इवेंट करवाया जाता है। तीसरे क्रम में कौन सा करवाया जाता है, तो इसमें जो है 100 मीटर पहला करवाया जाता है। उसके बाद में ऊंची कूद करवाई जाती है। फिर आपका जो है तीसरे क्रम में क्या करवाया जाता है, वो करवाया जाता है आपका गोला फेंक, जिसको अपने शॉट पुट बोलते हैं। शॉट पुट का आयोजन जो है वो क्रमागत तीसरा क्रम है हेप्टाथलन इवेंट में। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भिन्न बताना है। मतलब 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चारों में से जो अलग है वो बताना है। तो इस पे अपने चर्चा करते हैं। इसमें जो है 100 मीटर है वो डेकाथलन और हेप्टाथलन दोनों में करवाया जाता है। उसके बाद में 1500 मीटर जो है वो केवल और केवल डेकाथलन में किया जाता है। ऊंची कूद, ऊंची कूद का आयोजन भी अपने डेका और
एप्टा दोनों में किया जाता है, भाला फेंक का भी दोनों में किया जाता है। तो इसका जो आपका उत्तर है वो ऑप्शन बी सही है। उसके बाद में ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, हाफ मैराथन कितनी दूरी तक दौड़ी जाती है। ये आपसे ऐसे पूछ सकता है कि हाफ मैराथन की जो दौड़ होती है उसका जो कितनी दूरी के लिए वो दौड़ी जाती है, उसकी लंबाई बतानी है दूरी की। तो इसका जो आपका उत्तर आएगा वो है ऑप्शन से। ऑप्शन से इसका सही है। 21.0975 किलोमीटर जो है हाफ मैराथन दौड़ी जाती है। उसके बाद में अगला प्रश्न है और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, रिले रेस में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं। रिले रेस में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं। तो इसमें आपको बताया गया था कि जो भाग लेते हैं वो तो 4 होते हैं और 2 इसके साथ एक्स्ट्रा होते हैं, तो ये हो गए 6। कुल का मतलब क्या होता है, योग। आपको योग में पूछा गया है तो आप क्या बताओगे, इसका 6। इसका सही उत्तर क्या है, वह उत्तर इसका सही है। कुछ बच्चों ने इसका 4 भी कर रखा है। तो इसमें आप क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए कि इसने क्या पूछा है। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि रिले रेस में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं। कुल का मतलब, तो इसमें आपको ये 2 एक्स्ट्रा वाले भी जोड़ने पड़ेंगे, तो ये आपका हो गया 6। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि स्टार्ट पर है। तो इसका जो आपका है, निम्नलिखित में से किस दौड़ में कर्व स्टार्ट दिया जाता है। निम्नलिखित में से किस दौड़ में कर्व स्टार्ट दिया जाता है। तो ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको जैसे बताया था कि कर्व स्टार्ट किन दौड़ों में दिया जाता है, जो दौड़े 800 मीटर की या 800 मीटर से ऊपर होती है उनमें कर्व स्टार्ट दिया जाता है। तो इसमें देखिए कौन कौन सी है। वह ऑप्शन देखिए पहले, 400 मीटर। 400 मीटर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 800 से ऊपर आपको बताया है। तो इसमें एक तो ऑप्शन ए हो गया 800 मीटर है, और ऑप्शन से हो गया 1600 मीटर है। ये दोनों ऑप्शन आपके सही है। तो अगला ऑप्शन देखिए, इसमें ये पूछ रहा है ए व से, ए और से दोनों। तो इसका आपका द उत्तर सही है। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9। 110 मीटर बाधा दौड़ में अंतिम बाधा की फिनिशिंग लाइन के मध्य की जो दूरी है वो पूछिए कितनी है। 110 मीटर जो हर्डल रेस होती है उसके अंदर अंतिम हर्डल से फिनिशिंग लाइन के बीच की दूरी पूछी है, तो कितनी होती है। इसमें जो है विद्यार्थी क्या बता रहे हैं, कुछ विद्यार्थियों ने बताया है 1.067। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो है 1.067 ये बाधा की ऊंचाई है। उसके बाद में आपको बता दें कि पहली बाधा से स्टार्टिंग लाइन के बीच की जो दूरी है वो है 9.14 मीटर। उसके बाद में जो बाधा से बाधा के बीच की जो दूरी है वो है 13.72 मीटर, और ये अंतिम बचा है 14.02 मीटर। तो ये आपका सही उत्तर है। अंतिम बाधा से स्टार्टिंग लाइन की फिनिशिंग लाइन की दूरी जो है वो है 14.02 मीटर। उसके बाद में है ट्रैक की 7वीं लेन का फुल स्टैगर कितना होता है। ट्रैक की 7वीं लेन का फुल स्टैगर कितना होता है। तो इसमें आपका जो क्वेश्चन आएगा वो आपसे सीधा यही पूछेगा कि स्टैगर बताइए कितना होता है। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में आपको बताते हैं इसका कि ये जो है ट्रैक का स्टैगर जो निकालते हैं उसका सूत्र आपको बताया था। जैसा कि आपको अभी बताया था कि 7वीं लाइन के लिए फुल स्टैगर कितना होता है। तो सबसे पहले तो आपको इनके सूत्र पता होने चाहिए कि जो है हाफ स्टैगर जो होता है इसके अंदर जो सूत्र होता है वो क्या होता है, और जो फुल स्टैगर होता है इसके अंदर सूत्र क्या होता है, और एक जो होता है हाफ एंड फुल होता है, हाफ एंड फुल स्टैगर का जो सूत्र होता है वो क्या होता है। तो अब इसमें जो है अपने बात करेंगे फुल स्टैगर के बारे में। तो अपने जो फुल स्टैगर का सूत्र होता है वो होता है
WN-1, इसके बाद में -0.10 मीटर, फिर अपना ब्रैकेट बंद, और इसके बाद में 2 पाई। ये होता है जो आपका फुल स्टैगर है, उसका जो सूत्र होता है वो ये होता है। W का मतलब विड्थ ऑफ लाइन, और N यहाँ पे जो है, N का मतलब है नंबर ऑफ लेन, जिस नंबर का अपने को स्टैगर देना है। और इसके बाद में ये -0.10 मीटर, या इसको आप 10 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। 0.10 मीटर को हटा के 10 सेंटीमीटर भी आप लिख सकते हो। और पाई का मान आपको पता ही है, 22/7 होता है। तो इसका जो है, अब अपने इसको निकाल लेते हैं। इसको निकालने के बाद में जो ये आता है वो आया है आपका 22.69। 22.69 जो सही ऑप्शन है आपका, वो सही उत्तर है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका 200 मीटर दौड़ के लिए 5वीं लेन का स्टैगर क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो 200 मीटर की दौड़ होती है उसके अंदर कौन सा स्टैगर दिया जाता है। तो 200 मीटर की जो दौड़ होती है उसके अंदर हाफ स्टैगर दिया जाता है, क्योंकि हाफ स्टैगर किसको दिया जाता है, जो धावक होते हैं वो 1 कर्व पार करते हैं। 1 कर्व पार करते हैं तो उनको क्या दिया जाता है, हाफ स्टैगर दिया जाता है। फुल किसको दिया जाता है, जो 2 कर्व पार करते हो। दोनों कर्व पार करेंगे तो उनको फुल स्टैगर दिया जाएगा, और 3 कर्व पार करते हैं तो उनको 1.5 स्टैगर दिया जाता है। अब अपनी बात चल रही है 200 मीटर की। तो 200 मीटर में जो है 1 कर्व पार करेगा धावक, 1 कर्व पार करता है तो उसको अपने हाफ स्टैगर दिया जाता है। हाफ स्टैगर का सूत्र क्या होता है, हाफ स्टैगर के सूत्र में जो अभी आपको पीछे बताया है, फुल स्टैगर का सूत्र बताया था, उसकी जैसा ही है। WN-1 -0.10 मीटर और ब्रैकेट बंद, उसके बाद में पाई। पाई का मान अपने 22/7 ही रखना है, क्योंकि अगर अपने पास मैथमेटिक्स होती तो अपने 3.14 भी रख सकते थे। इसके बाद में इसके अंदर अपने डाल लेंगे, आंकड़े फिट कर लेंगे। W विड्थ ऑफ लाइन कितनी होती है, 1.22 होती है। कौन सी लाइन का पूछ रहा है, तो ये अपने को पूछ रहा है 5वीं लाइन का, तो 5 - 1 हो जाएगा, बाकी सारा सेम रहेगा। उसके बाद में पाई का मान 22/7 आ जाएगा। तो फिर अपने इसमें जो है सारा कुछ करके, और अपने जो उत्तर आ रहा है वो आएगा 15.02। इसका जो आपका द उत्तर है वो सही है। द ऑप्शन जो है इसका ये सही है। 15.02 मीटर जो है 5वीं लाइन के लिए स्टैगर दिया जाएगा 200 मीटर की दौड़ में। ये सूत्र याद कर लेना आप। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा सा बस घुमाया है। ट्रैक के अंदर जो है लेन की संख्या कितनी होती है, ट्रैक के अंदर लेन की संख्या कितनी होती है। तो आपको जैसे बताया था कि एक स्टैंडर्ड जो ट्रैक होता है, उत्तम धावन पथ जो होता है, उसके अंदर जो है 8 से 9 लेन काम में ली जाती है। तो 8 से 9 लेन काम में ली जाती है। इसके बाद में अब आप देखो, इसमें 8 कहीं ऑप्शन में नहीं है, 9 ऑप्शन में दे रखा है, तो आपको 9 ऑप्शन वाला करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। कई बच्चों ने ये कर रखा है, इनमें से कोई नहीं। हाँ, अगर उसके अंदर अपने हैं ऐसा लिखा हुआ हो, कहीं भी ऐसा लिखा हुआ मिल जाए कि उत्तम धावन पथ के अंदर केवल और केवल लेन की संख्या जो है वो 8 ही होती है, तो अपने ये द ऑप्शन सही होता। अब अपना ये जो सही ऑप्शन है वो सही है। उसके बाद में है अगला क्वेश्चन है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ी सी लैंग्वेज बदल के दिया है आपको। एक उत्तम धावन पथ की लाइन की चौड़ाई कितनी होती है। तो देखिए, आपको ट्रैक बना के बताया हुआ है कि ये जो है ये अपना ट्रैक है,
और इसकी जो ये जो लाइन होती है, लेन होती है, इसकी जो चौड़ाई की बात कर रहे हैं तो इसकी चौड़ाई कितनी होती है। चौड़ाई आपको जैसे सेंटीमीटर में बताई थी, तो इसकी जो चौड़ाई होती है वो 5 सेंटीमीटर होती है। अब बच्चों ने क्या कर रखा है, किसी ने 5 mm कर रखा है, तो ये तो मिलीमीटर हो गया भैया, 5 mm वाला है आपका गलत है। 5 मीटर वाला भी गलत होगा क्योंकि अपने 5 सेंटीमीटर थी। तो अब आपको बताते हैं कि इसमें डीएम दे रखा है 5 डीएम और 0.5 डीएम। तो एक डीएम जो होता है, एक डीएम की चर्चा करते हैं, किसकी, एक डीएम डेसीमीटर की बात करें तो इसके अंदर जो है 10 सेंटीमीटर होते हैं, एक डीएम में 10 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये देखिए 0.5 डीएम दे रखा है, मतलब 5 सेंटीमीटर होती है, ये इसका आधा होता है, तो कितना हो गया, 5 है। 5 की अपने बात कर रहे हैं, 5 सेंटीमीटर होती है, और ये क्या है, एक है, इसका आधा कर देंगे तो एक का आधा कितना हो जाएगा, 0.5 डीएम। तो ये आपका द उत्तर सही है। उसके बाद में एक उत्तम धावन पथ में लेन की चौड़ाई कितनी होती है। लेन की चौड़ाई की बात करें, पहले अपने बात की है कि जो धावन पथ होता है उसकी लाइन की चौड़ाई कितनी होती है, और अब अपने बात कर रहे हैं लेन की चौड़ाई कितनी होती है। मतलब ये अपने जो है धावन पथ है, ट्रैक है, और ये इसकी लेन है। तो अब अपने जो बात कर रहे हैं वो इसके बीच की दूरी की बात कर रहे हैं। तो ये कितनी होती है, ये आपको बताया हुआ है कि 1.22 से जो है वो 1.25 के बीच में ये दूरी होती है, 1.25 मीटर के बीच में ये दूरी होती है। अपने 1.22 लगभग मानते हैं, तो इसका आपको बताया था 1.22 से 1.25 होती है। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 1.10 दिया हुआ है, ये गलत है। 1.15 दिया हुआ है, ये भी गलत है। 1.20 दिया हुआ है, ये भी गलत है। 1.25 दिया हुआ है, तो ये आपका सही है। इसका द उत्तर जो है वो आपका सही है। उसके बाद में बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में इसने पूछा है कि एक उत्तम धावन पथ की जो लंबाई ज्ञात करने का सूत्र होता है, ट्रैक की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र पूछा है। तो इसमें आपको मैंने अभी पहले बताया था कि अपने को जो है सारे सूत्र याद करने पड़ेंगे। सारे सूत्र याद करेंगे तभी अपने ट्रैक के बारे में कोई भी क्वेश्चन आ जाए अपने वो गलत नहीं करेंगे। तो इसका जो आपका है लंबाई ज्ञात करने का सूत्र है वो है ऑप्शन सही है। अगर आपसे पूछ लेता कि इसकी चौड़ाई ज्ञात करो तो ये ऑप्शन सही हो जाता। अब इसने पूछा है लंबाई ज्ञात करनी है, तो अपने जो है ऑप्शन जो है वो सही है। इसमें MR का मतलब मार्किंग रेडियस, और LN का मतलब नंबर ऑफ लेन, और LW का मतलब विड्थ ऑफ लेन, मतलब लेन की चौड़ाई, और ST का मतलब स्ट्रेट लाइन। ये इसका सही उत्तर है। तो दोस्तों अभी तक जिन्होंने हमारे इस पेज को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी दोस्त हमारी इस टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा बनना चाहते हैं, इसका कोई चार्ज नहीं है, वो टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा बन सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।